लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया गया था वो क्या किया गया था, फ्लो कंट्रोल्स में व्हाइल लूप जो है इटरेटिव कंट्रोल चल रहा था और इसमें जो है वो व्हाइल लूप को डिस्कस किया गया था। ठीक है, और व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है वो बतलाया गया था। ठीक है, व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है वो जो है यहाँ पर बतलाया गया था। ठीक है, और किस तरह से जो है इसका यूज करते हैं, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी जो है वो इस पर डिस्कस किया गया था। एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया गया था। ठीक है, व्हाइल लूप से। ठीक है, तो आगे इसमें जो है वो स्टार्ट करते हैं, आगे जो है बताते हैं। ठीक है, तो व्हाइल लूप से जो है और भी कई क्वेश्चन जो है तो जैसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर देख लिया जाए। और जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे वो सारा क्वेश्चन बन चुका है। जो भी क्वेश्चन जो दिया गया था वो सारा क्वेश्चन बन गया है। व्हाइल लूप से ये सारा क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट एनी इंटीजर नंबर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ द नंबर। टेबल यानी कोई भी सीरीज जो आप अभी तक जो है वो प्रिंट किए हुए हो, जो भी आप लोग सीरीज प्रिंट किए हुए हो वो सारा कुछ जो है वो आप कर सकते हो किसके थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू भी आप लोग आसानी से वो सारी चीजें कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग फॉर लूप से बनाए हो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन को आप लोग व्हाइल लूप से बना सकते हो, अगर जो आप लोग चाहो तो और उतना एफर्ट कर दो तो। अदरवाइज व्हाइल लूप का यूज ही इसलिए किया जाता है जहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो पता नहीं हो, मगर व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम लोग वहां भी कर सकते हैं जहां पर हम लोग को नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो। जैसे जैसे ये टेबल प्रिंट करने में, टेबल में तो पता है कितना बार लूप चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। तो इसको भी बना सकते हैं हम लोग, किस तरह से बनाएंगे तो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक नंबर इनपुट ले लेंगे। पहले तो जो है वो एक नंबर इनपुट ले लेंगे। या माधव, यू आर राइजिंग योर हैंड, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, just just type your problem, then I will solve it. Okay, type, या ठीक है, तो एक नंबर इनपुट ले लेंगे। इनपुट का सेम तरीका, input any integer number, you know ठीक है, a equal to 1, अदरवाइज i ले लेते हैं, i के साथ आप लोग ज्यादा फ्रेंडली है, i equal to 1। ठीक है, और while while i is less than or equal to 10 तक जो है वो लूप चला। ठीक है, उसके बाद प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट किसको करेंगे, वो n इंटू आई को, n इंटू आई, और i का वैल्यू हर बार जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, i का वैल्यू हर बार बढ़ा देंगे, देखते हैं। दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, सबको दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट ना, कि इसके साइज को बढ़ा दे थोड़ा, टेक्स्ट फॉन्ट साइज को बढ़ाने की जरूरत है कमांड प्रॉम्प्ट की, फॉन्ट साइज को बढ़ाने की जरूरत है, अदरवाइज ये दिख रहा है सही से। ठीक है, just python of the program name test.py. Okay, yeah, enter any number like 5. This is the table, this is the table of 5. Okay, yeah, ठीक है, this is the table of 5. Okay,
दिस इज द टेबल ऑफ 5। ठीक है, किस तरह से किए हैं, क्या किए हुए हैं, इसको समझ लिया जाए। तो पहले तो ड्राइंग टूल्स जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो लेट मी यूज द Camtasia फॉर ड्राइंग टूल्स। दिस इज द ओके। तो सबसे पहले क्या किए हैं, एक नंबर इनपुट लिए, किसमें, n के अंदर। किसके अंदर, n के अंदर। तो n इक्वल टू, सपोज कीजिए n इक्वल टू क्या लिए हैं, जैसे 5 इनपुट ले लिए, 5 इनपुट लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू क्या है, 1 है। यू नो i इज द वेरिएबल, इसका वैल्यू क्या है, शुरू में 1 है। ठीक है, तो कब तक लूप चलेगा, कब तक ये लूप चलेगा, while while i is लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहाँ पर बताइए कंडीशन ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। फर्स्ट केस में कंडीशन मिलेगा ट्रू, कंडीशन क्या मिलेगा, ट्रू। ट्रू मिलेगा तो जो भी इस while लूप के अंदर भी स्टेटमेंट है वो सारा एग्जीक्यूट करेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट है while लूप के अंदर, कौन सा स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट केस में। ठीक है, तो एग्जीक्यूट किया तो प्रिंट, प्रिंट किसको करेगा, n इंटू आई। n का वैल्यू कितना है, 5, 5 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 1। तो 5 इंटू 1 क्या क्या प्रिंट करेगा, 5 करेगा प्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, इसी को लिख दिए, आई प्लस इक्वल टू 1 भी लिखिएगा तो ये काम कर जाएगा। ये जस्ट सिमिलर है किसके, ये जस्ट सिमिलर है किसके, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस 1 के ये सिमिलर है। ठीक है, सो डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट, ये जो है उसी की तरह है। तो आई का वैल्यू 1 बढ़ गया, तो आई का वैल्यू 1 से क्या हो गया, अब 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर रूप में आएगा, चेक करेगा फिर से क्या, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। अभी भी कंडीशन क्या मिलेगा, इसको ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फिर एग्जीक्यूट करेगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा, n इंटू आई। मगर अब जो प्रिंट करेगा वो न्यू लाइन में आएगा, क्योंकि प्रिंट जो फंक्शन है वो ऑलवेज प्रिंट करता है किसमें, न्यू लाइन में। ठीक है, तो प्रिंट n इंटू आई, n का वैल्यू कितना है मिलेगा, 5 है, 5 इंटू आई, तो आई का वैल्यू कितना है, 2। 5 इंटू 2 कितना मिलेगा, 10, 10। ओके, फिर i इक्वल टू आई प्लस 1, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 के बाद जो है फिर यहाँ से आएगा, चेक करेगा i इज लेस देन और इक्वल टू, फिर भी ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फिर एग्जीक्यूट करेगा तो i का वैल्यू 5 इंटू 3 प्रिंट करेगा, 5 इंटू 3 कितना, 15, 50। और ये कहाँ तक करेगा, 10 तक। लास्ट जो है 50 को प्रिंट करके, जब i का वैल्यू 11 हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो ये आ जाएगा आउट ऑफ लूप। क्लियर है सबको, क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अरे किसी को कोई दिक्कत इसमें, या इट इज टू सिंपल। ओके ओके, या आगे बढ़े इसमें। किस तरह से सीरीज वाला क्वेश्चन भी इसमें हम बना सकते हैं, जबकि नंबर ऑफ इटरेशन हमको पता है। जब हमको नंबर ऑफ इटरेशंस जो है हमको पता भी रहेगा तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता रहेगा तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अब कहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता रहेगा, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट एन इंटीजर एंड काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल। ये जो है मेरे हिसाब से कल जो है बतलाए थे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो कल हम बतला दिए थे। ठीक है, या कल जो है वो बतला दिए थे क्वेश्चन को, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट एन इंटीजर एंड प्रिंट द समेशन ऑफ डिजिट।
समेशन ऑफ डिजिट भी लगता है कल बतला दिए थे, ठीक है, समेशन ऑफ डिजिट भी बतला दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द समेशन ऑफ ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट, ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट, ये वाला बतला दो, ठीक है, ये वाला जो है एक बना देते हैं और फिर उसके हिसाब से इवन डिजिट का समेशन करना है और ऑड डिजिट का समेशन करना है। क्या करना है, जैसे है मान के चलो ये एक नंबर है, ठीक है, तो इसमें इवन डिजिट कौन कौन सा है, 4 है, 6 है, 2 है, ठीक है, 4 6 2 यानी 10 और 2 12, यानी जो समेशन ऑफ ऑड डिजिट होगा इसमें 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 समेशन ऑफ ऑड डिजिट जो होगा वो समेशन ऑफ इवन डिजिट जो होगा वो समेशन ऑफ इवन डिजिट जो होगा वो कितना होगा, समेशन ऑफ इवन डिजिट होगा कितना 12 है, 12 और समेशन ऑफ ऑड डिजिट यानी 1 और 3 कितना 4 एंड 4 एंड 5 9, समेशन ऑफ ऑड डिजिट कितना होगा 9, ठीक है, ये जो है मेरा प्रिंट होकर आना चाहिए, क्लियर पता चलना चाहिए, ठीक है, ये जो है करके देखते हैं इससे व्हाइल लूप से, ठीक है, समेशन ऑफ इवन डिजिट और ऑड डिजिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं व्हाइल लूप से। लेट मी इनपुट द नंबर, enter any integer number, enter any integer, या समेशन, चूंकि देखिए एक चीज है जो है वो कई लोगों का गड़बड़ हो रहा था, जैसे कई लोग जो क्वेश्चन पूछे तो कुछ इस तरह का था कि जैसे कोई भी पहले वेरिएबल हम नहीं लेते हैं, पहले मतलब इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज पाइथन में, तो पहले क्या था जैसे सी प्लस प्लस में तो अल्टीमेटली या फिर सी में गार्बेज वैल्यू को ले लेता था, ठीक है, या फिर अगर जो लोग जावा पढ़े हुए हैं तो उसमें डिफॉल्ट जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू कितना रहता है 0 रहता है, तो सारे लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज तो रहता ही है, ठीक है, मगर पाइथन में देयर आर नो कॉन्सेप्ट फॉर डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, रिमेंबर पाइथन में कोई भी डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, नहीं है, इसीलिए इसीलिए जो है हम लोग को जब भी है वेरिएबल को डिक्लेयर करना एकदम जरूरी है, मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना कोई जरूरत नहीं है, इनिशियलाइज करना जरूरी है, ठीक है, डिक्लेरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में, वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, मगर वेरिएबल इनिशियलाइज आपको करना जरूरी है, अगर जो आप यूज कर रहे हो या फिर रन टाइम में उसमें वैल्यू डाल रहे हो नो प्रॉब्लम, ठीक है, मगर कई लोग क्या किए, जैसे सपोज कीजिए जैसे अभी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे समेशन ऑफ हमको निकालना है इवन डिजिट और ऑड डिजिट, ठीक है, तो n नॉट इक्वल टू 0, लूप पे सेम सेम सी की तरह ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही लॉजिक भी लगा रहे हैं, समेशन ऑफ, तो ये इसमें डिजिट r में निकल गया, और इफ r परसेंट परसेंट टू डबल इक्वल टू हो 0 यानी इवन हो, तो एस ई नाम का एक वेरिएबल है, एस ई प्लस आर, ठीक है, ये कर दिए हैं, और नेक्स्ट है इल्स केस में एस ओ इक्वल टू एस ओ प्लस आर कर दिए, ठीक है, फिर n इक्वल टू इंट n डिवाइडेड बाई 10, हर बार जो है वो 10 से डिवाइड करके उसको कम करा दीजिए। अब क्या किए कि प्रिंट भी करा रहे हैं, समेशन ऑफ इवन डिजिट्स इक्वल टू एस ई, ठीक है, समेशन ऑफ ऑड डिजिट्स समेशन ऑफ ऑड डिजिट इक्वल टू एसओ एसओ, ठीक है,
समेशन ऑफ ऑड डिजिट SO। ठीक है, अब इसको रन करा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्या प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, लेट मी क्लियर इट। इंटर एनी इंटीजर नंबर, इनपुट एनी इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज द एरर। व्हाट इज एरर? SO नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहला बात यह है कि अगर जो आप लोग लेते C++ या फिर सी में, ठीक है, तो अगर जो आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए हैं तो वो तुरंत वहीं पर एरर देता, प्रोग्राम को रन नहीं करता। सबसे पहला बात, ठीक है। मगर पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में देखिए प्रोग्राम रन हो गया है, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, वो जैसे ही लूप के अंदर गया है, क्योंकि पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, तो अगर जो सपोज कीजिए कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर 10 लाइन का है, ये कितना लाइन का है? 10 लाइन का है। तो अगर जो फर्स्ट लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अगर जो अगर सपोज कीजिए कि 10 लाइन्स कोडिंग में अगर जो 9 लाइन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 9 लाइन आसानी से इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, वो जाके 10वां लाइन में ही एरर देगा। ठीक है, एक एक यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, यानी लूप के अंदर से। जैसे ही लूप में आया वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट। तो इसलिए इस पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए ये पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मगर यहाँ पर पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, यानी कि एक लाइन अगर सही है तो लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन जो है एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए पाइथन में जब रन कराएं तो पहले इनपुट लिया, उसके बाद चेक किया कि आगे क्या है। ठीक है, इसलिए आगे का प्रॉब्लम दिया। हाँ, एरर दिया। क्या एरर दिया? नेम SO इज नॉट डिफाइंड। नेम SO इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर SO को दिया, SE को क्यों नहीं दिया? बिकॉज यू नो 1 2 3 4 5 क्या इनपुट किए थे? 1 2 3 4 5। तो आर में जो आया फर्स्ट वैल्यू वो क्या आया? 5 आया। आर में वैल्यू क्या आया? 5 5। तब ये कंडीशन तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, एग्जीक्यूट हो चुका है, ये भी चेक कर चुका है। ठीक है, तो चूंकि ये ट्रू नहीं मिला इसको, ये इसको ट्रू नहीं मिला, इसलिए इसको नहीं देखा। अगर जो इसको देखता वो, तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम देता, लिखता वहां पर AC इज नॉट डिफाइंड। मगर ये तो ट्रू नहीं मिला, ये तो मिल गया इसको क्या? फॉल्स मिला। फॉल्स मिला तो इल्स केस में गया, इल्स केस में गया, यहाँ पर SO को वो देखा, मगर SO जो है वहां पर डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ पर SO क्यों नहीं शो कर रहा है डिफाइंड? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आप SO का कोई भी वेरिएबल, SO नाम का वेरिएबल नहीं है। इस पार्ट से इसको कोई मतलब नहीं है। रिमेंबर, एक चीज समझिएगा, एक मिनट, इस चीज को आप समझिएगा कि इस पार्ट से इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। किससे दिक्कत नहीं है? इससे इसको कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं इसको। इसको अगर जो दिक्कत है, तो सिर्फ इस एसओ से, इस एसओ से। क्योंकि ये एसओ, ये जो एसओ है, ये जो एसओ है, ये तो नॉर्मल वेरिएबल है। आप ले सकते हैं, जिस तरह से आर लिए हैं उस तरह से है, जिसमें वैल्यू को असाइन किया जाएगा, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं। मगर ये जो है, ये ये वाला जो एसओ, तो SO प्लस आर यहां पर जो लिखे हैं, तो ये पूछ रहा है कि ये वाला SO क्या है। रिमेंबर, ये वाला SO क्या है, इसको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर क्या किए हैं? SO प्लस आर, मतलब SO इक्वल टू SO में जो वैल्यू है वो तो SO नाम का तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किए हम लोग, तो SO में वैल्यू क्या आएगा? इसीलिए दिया वहां पर एरर। तो इसको क्या करेंगे? पहले यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। SO का वैल्यू क्या? 0, और SE का वैल्यू भी 0 0। अब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जस्ट सीलेस कोई भी एक summation of even digit equal to 8 and the summation of odd digit equal to 7। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं कि 8 हुआ कि नहीं। जैसे 2 और 4 और 2 कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पर 4 4 4 और 3 कितना हुआ? 7। क्लियर है सबको? क्लियर है या फिर से समझाने की जरूरत है?
क्लियर है सबको? इंटरनल चीज को समझिए कि यहां पर किस एसओ की बात कर रहा था। वहां पर इस अगर बात करेगा तो सिर्फ इस एसी की बात करेगा, इस एसओ की बात करेगा वहां पर एरर के टाइम में। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है ये? प्लीज रिस्पॉन्ड। अरे नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। दिक्कत है कुछ? दिक्कत है? अरे कुछ दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? ओके, ओके, या आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इनपुट एन इंटीजर नंबर एंड चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। चेक करना है कि नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आप लोग को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो आई थिंक बन जाएगा ये, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन व्हाइल लूप से बन जाएगा। इसमें कौन सा बता दें? जस्ट लेट मी, बन जाएगा या 6 नंबर बता दें? 6, अरे 6 इज सिंपल। व्हाट इज रिवर्स वैल्यू ऑफ द नंबर? यू नो, जब पैलिंड्रोम आप बनाओगे तो उसमें रिवर्स तो फाइंड आउट करोगे ही, रिवर्स तो फाइंड आउट करोगे ही, क्योंकि रिवर्स और नॉर्मल जो नंबर है वो अगर जो बराबर हो जाए तभी जाकर वो पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, पैलिंड्रोम जब बन जाएगा तो यानी रिवर्स तो बन ही जाएगा, सिंपल। फिर भी अगर जो प्रॉब्लम है तो वो बतला देंगे। ठीक है, रिवर्स हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर्स का रिवर्स, यू नो। ओके, नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, एक नंबर इनपुट लेते हैं, इसका रिवर्स हमको फाइंड आउट करना है। रिवर्स को भी इनिशियलाइज कर ले रहे हैं, while n not equal to 0। ओके, r इक्वल टू n%। ठीक है, और फिर आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस आर। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू इंट इंट n डिवाइड बाई 10। ओके, फिर इसके बाद फर्स्ट प्रिंट रिवर्स ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ नंबर आर ई वी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करा, इंटर इन नंबर 1 2 3, रिवर्स ऑफ नंबर 3 2 1। क्लियर है? क्या किए हैं समझिएगा इस। ठीक है, सबसे पहला जो है वो आर ई वी, एन जो है एक नंबर लिए। ठीक है, एन एक नंबर लिए, जैसे सपोज कीजिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 एक नंबर। ठीक है, आर ई वी का वैल्यू क्या रखें शुरू में आर ई वी का वैल्यू क्या रखें? 0, 0 रखें। ठीक है, आर इक्वल टू, अब लूप चला यहां से, एन नॉट इक्वल टू 0,
ये कंडीशन क्या मिलेगा इसको, ट्रू मिलेगा, क्योंकि n जो है, n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 है, 0 के तो बराबर नहीं है। सही है, सही बात है। तो फिर लूप का इंटरनल पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इंटरनल पार्ट कौन सा है, लूप का इंटरनल पार्ट, ये दिस इज द पार्ट ऑफ लूप। ओके, ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n%n। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू n%n, तो n का वैल्यू कितना है 1 2 3, तो डिवाइड करें किससे, 10 से। दिस इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। 10 से डिवाइड करेगा, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3, तो r में आ जाएगा क्या, 3, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस आर, आर ई वी इक्वल टू व्हाट, आर ए वी इंटू 10 प्लस आर। तो आर ए वी का शुरू में वैल्यू क्या था, 0, तो 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 और प्लस प्लस आर, तो आर का वैल्यू क्या है अभी, आर का वैल्यू क्या है 3, 3 3, तो आर ए वी का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी, सिर्फ 3, क्योंकि 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो आर ए वी का वैल्यू क्या मिलेगा अभी, 3, ठीक है। नेक्स्ट n इक्वल टू इंट n डिवाइड बाई 10। अब n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो कितना होगा 12.3, और इसका इंटीजर पार्ट यानी सिर्फ क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 12, तो n का वैल्यू इस बार क्या हुआ 12, n का वैल्यू इस बार क्या हुआ 12, ये हो गया खत्म, ठीक है। और फिर उसके बाद लूप यहाँ से ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, फिर चेक करेगा क्या, क्या चेक करेगा, n नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, अभी भी n का वैल्यू 12 है, 0 के बराबर नहीं है। फिर ट्रू मिला, ट्रू मिला था r इक्वल टू n%, तो r का वैल्यू इस बार क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आर ई वी इंटू 10 प्लस आर, तो आर ई वी इंटू 10, 3 इंटू 10, अब प्लस प्लस आर का वैल्यू कितना है 2, कितना हो जाएगा आर ई वी का वैल्यू, आर ई वी का वैल्यू 30 प्लस 2 कितना 32, 32, ओके। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 32, और फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, इस बार क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 1 1, 1, ठीक है। उसके बाद फिर अभी भी 0 के बराबर नहीं है, नहीं है, तो फिर r का वैल्यू क्या मिलेगा n%10, n%10, तो r का वैल्यू क्या मिलेगा 1, 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1, फिर आर ए भी इक्वल टू आर ए भी इंटू 10, आर ए भी इंटू 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 10 प्लस प्लस आर, आर का वैल्यू क्या है 1, कितना हो जाएगा 32 था क्या 320 और 321 यानी 321, ठीक है। और फिर उसके बाद n डिवाइड बाई n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो इस बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जैसे 0 हुआ तो कंडीशन होगा फॉल्स, फॉल्स तो ये आउट ऑफ लूप, और आउट ऑफ लूप में क्या स्टेटमेंट है, आउट ऑफ लूप में ये स्टेटमेंट है प्रिंट का, ठीक है। तो ये प्रिंट वाला जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर है। प्रिंट और किसके वैल्यू को, रिवर्स ऑफ द नंबर इक्वल टू आरईवी, आरईवी का वैल्यू कितना है 3 2 1, इसको क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे किसी को भी कोई दिक्कत, दिक्कत परेशानी समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे कोई बोलता नहीं है, अरे जस्ट टाइप यार, समझ में आया, अरे सबको समझ में आया, या नो प्रॉब्लम, या ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब इस में से कौन सा बता देने की जरूरत है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें से बता देने की जरूरत है। कौन सा क्वेश्चन बता देने की जरूरत है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो बता देने की जरूरत है इसमें।
9 नंबर। हम्म 9 नंबर बता देने की जरूरत है। ठीक, 9 नंबर क्या है? अच्छा अच्छा, रिमूव करने वाला। ठीक है, 8 नंबर। हाँ वो तो पहले वाला जिसका बाकी है वो तो बनाना ही है साथ ही साथ। अभी कितना टाइम मिला ना, कल पूरा संडे टाइम ही था, यू नो, कल पूरा टाइम ही टाइम था। आपको जो है वो बना लेना चाहिए था। फिर भी कुछ लोग अगर नहीं बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 ही क्वेश्चन है सिर्फ, है वाइल लूप से 10 ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आप चाहिए तो वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी को वाइल लूप से बनाइए आप लोग। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन वाइल लूप से नहीं दिए हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कराए। ठीक है, देखते हैं अभी आगे और भी अगर जो होता है तो और भी बना देंगे, भले आप लोग इतना बनाओ तो। ठीक है, कई सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। और वाइल लूप से अभी अभी समझ लिए लूप का काम थोड़ी खत्म हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो जितना भी आगे बनाएंगे सब चीज, वो सब तो लूप ही से बनाएंगे, यू नो, सब में तो लूप ही इस्तेमाल करेंगे, तो लूप का काम खत्म नहीं, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कौन सा बनाते हैं? 8 नंबर, या सर्च अ पार्टिकुलर डिजिट। ओके, सर्च अ पार्टिकुलर digit, just open my virtual machine. Yeah, this is my virtual machine, Linux. So no problem, Linux हो या window, don't focus what operating system I'm used. Yeah, कौन सा क्वेश्चन है कि पार्टिकुलर सर्च करना है एक डिजिट को। ठीक है, जस्ट इन, पहले तो नंबर को इनपुट ले रहे हैं। दिस इज नॉट एंड्रॉयड, दिस इज लिनक्स, माधव, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू। ओके, ठीक है, उबंटू। ठीक है, या एंटर एनी इंटीजर नंबर। ओके, सबलाइम है एडिटर, कोई घबराने वाला बात नहीं है। सबलाइम का यूज कर रहे हैं, सबलाइम टेक्स्ट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द सबलाइम। एंड यहाँ पर कई लोग जो है वो वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और हाँ हाँ हाँ, सबलाइम टेक्स्ट आप विंडो, मैकबुक और इसमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। अरे ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मैटर, रिमेंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मैटर। व्हाई आई एम यूजिंग लिनक्स और विंडो डज नॉट मैटर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सब एक ही रहता है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी घबराने की बात नहीं है। और लिनक्स इसलिए यूज कर रहे हैं जस्ट जस्ट फॉर माय पर्सनल हैबिट एंड प्रैक्टिस। ओके, विथ लिनक्स। ओके, जस्ट what is this word, fall in love? Actually I am getting fall in love with Linux right now, so I just use Linux too much nowadays. So okay, yeah, uh, but just I advise you, once you are familiar with Linux, just you will also fall in love with Linux. How much it is interested? Okay, अरे no problem, any. Okay, just input searching digit, SD.
इंटर इंटर सर्चिंग डिजिट, सर्चिंग डिजिट। फिर while while yeah, searching digit. Just let me one variable is also important. What is flag? Flag is a normal variable, but here I am considered that is boolean. That is boolean variable. Okay, and boolean values I have assigned, that is false. Okay, we can use the 0 1 and another thing also. And not equal to 0 are equal to n percent. Okay, if r double equal to st, then flag equal to becomes true. Else no, else part is not necessary here. Just n equal to n divided by 10 and convert it into okay. Just compare here. if flag equal to रहा false, अगर जो false रहा तो फिर क्या प्रिंट करेंगे? you know digit not found, digit not found. Okay, and otherwise we print digit exist. No, digit exist or found. Okay, yeah, this is the program. Let me save it. Yeah, same method, and just control S. Okay, yeah, where is the test.py file is there? In desktop Python program. Inside the Python program, test.py is exist. Okay, just this is the Python program and test.py is exist. Just let me open the terminal. Terminal is ultimately open. Where I am, yeah, Ravi Shankar. Okay, another terminal is also open. There I am. अभी हम लोग कहाँ है? डेस्कटॉप पर है, ठीक है। और डेस्कटॉप पर तो मेरा प्रोग्राम है नहीं, वो मेरा कहाँ है प्रोग्राम? डेस्कटॉप के पाइथन प्रोग्राम के अंदर। जस्ट चेंज इट, cd पाइथन प्रोग्राम, वेयर आई एम पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर दीजिए। जस्ट पाइथन 3, इसमें पाइथन 3 लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद test.py, run it, enter any integer number 1 2 3 4 5, enter searching digit 2, digit found. Okay, let me run it again. This is the number, searching digit 9, digit not found. Clear? Yeah, okay, me go to the sublime. यहाँ पर हो क्या रहा है? very well. क्या किए हैं यहाँ पर? एक जो है वो नंबर इनपुट ले लिए हैं, फिर क्या किए हैं? सर्चिंग डिजिट इनपुट लिए हैं। एक जो है वो नंबर इनपुट लिए हैं, n जस्ट n इक्वल टू व्हाट? n इक्वल टू व्हाट? जैसे कि 1 2 5 6 7, ये जो है
वो एक नंबर इनपुट ले लिए, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग डिजिट किस में लिए हैं, एसडी के अंदर लिए, एसडी के अंदर लिए। यहाँ पर जो है वो फ्लैग का वैल्यू ट्रू करवा दिए, बस। यहाँ पर चाहते तो हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते थे, मगर ब्रेक कभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं आप लोग को बताए हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट, तो वो लूपिंग स्टेटमेंट के जस्ट बाद आएगा ट्रांसफर स्टेटमेंट, ठीक है। वो आप लोग को बताएंगे उसके बाद, इसलिए ब्रेक अभी नहीं यूज किए, मगर हम लोग यूज कर सकते हैं, एस डी इक्वल टू सपोज कीजिए इनपुट किए टू इनपुट किए, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, यहाँ पर देखिए फ्लैग एक अलग वेरिएबल है, फ्लैग एक अलग वेरिएबल है, और इस फ्लैग का जो वैल्यू है, इस फ्लैग का जो वैल्यू है वो कितना है, फॉल्स। फॉल्स फ्लैग का वैल्यू कितना है, फॉल्स, फॉल्स फ्लैग का वैल्यू, ठीक है। या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये बुलियन टाइप की है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लूप चलाए हुए, लूप चलाए वाई एन नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है, एन का वैल्यू कितना है अभी, एन का वैल्यू कितना है 1 2 5 6 7, जीरो के बराबर नहीं है। आर इक्वल टू व्हाट, एन परसेंट टेन, तो आर का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना आएगा, फर्स्ट केस में आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना आएगा, 7 7, ओके 7। इफ आर आर इक्वल टू, अगर जो एस टी का वैल्यू कितना है, 2 इनपुट किए, ठीक है। अगर जो आर 2 के बराबर है नहीं, तो फ्लैग का वैल्यू ट्रू नहीं होगा, इस कंडीशन में जाएगा, नेक्स्ट वाला ये एग्जीक्यूट करेगा, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, तो एन का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा, 1256 ओनली, ठीक है। उसके बाद जो है लूप यहाँ से फिर आएगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ से एन नॉट इक्वल टू जीरो भी चलेगा, फिर आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू 6 आएगा, आर का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, ओके। या नेक्स्ट, जो है 6 के बाद फिर यहाँ पर आएगा, चेक करेगा, फिर यहाँ पर नहीं, इस कंडीशन में नहीं जाएगा, ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा अभी फिलहाल, फिर एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, तो इस बार कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू सिर्फ 125, 125 125, ओके। फिर उसके बाद चेक करेगा, एन नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है, आर इक्वल टू, इस बार कितना आएगा आर का वैल्यू 5, कितना आएगा 5, यू नो और उसके बाद 5 को भी चेक करेगा, 5 को भी चेक करेगा, और फिर उसके 5 में भी नहीं मिलेगा, फिर आएगा यहाँ, इस बार एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इस बार आर का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, और फिर यहाँ पर चेक करेगा, तो यहाँ पर चेक करेगा तो ट्रू जो है इसको मिल गया, तो फिर फ्लैग, का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू हो जाएगा। ये जो फॉल्स था यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू, हो जाएगा क्या, ट्रू, फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे ट्रू हुआ तो फिर हालांकि एन इक्वल टू एन, इस बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अभी भी लूप टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ब्रेक का यूज नहीं किए, अगर चाहते तो ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते थे, मगर अभी बतलाया नहीं है, इसलिए यूज नहीं किए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इस तरह से 1 लास्ट में आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर चेक कर लेगा कि फ्लैग का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, अगर जो फॉल्स नहीं है तो फिर इसका मतलब इल्स पार्ट में जाएगा और लिख देगा क्या, डिजिट फाउंड। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सबको यहाँ तक में, या each and every person have to reply, is it clear or not, if not then I will repeat again, is it clear, to all of you. Yeah, hardly 1 or 2 persons are reply, and rest of the person are on the you know भोज, खाने, okay, what are you doing, are you sleeping or what, please, don't do it, okay, just focus on and just coordinate to me. If you will not coordinate to me, then it may be some part I can't display, I can't use, okay, so don't do it.
just let me erase these all. Yeah, Mohit, I can understand. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, यू नो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, और कौन सा बता देने की जरूरत है? नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा बता देने की जरूरत है? 9 नंबर, या रिमूव डिजिट, रिमूव अ पार्टिकुलर डिजिट। ठीक है, डिजिट को रिमूव करना, ये बतला दे। ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट या सेम सेम, ये सब तो रहने देते हैं, सेम ही रहने देते हैं। ठीक है, इंटिंग सर्चिंग डिजिट, इंटर डिजिट, डिजिट, इंटर डिजिट फॉर रिमूव, नो करते हैं रिमूव करने के लिए। फ्लैग का वैल्यू ये रहने देते हैं, गेस का यूज करेंगे, और रिमूव करने के लिए तो एक जो है वो नंबर तो बनेगा ही, तो नंबर इक्वल टू 0, और एक रिवर्स नंबर बनेगा, एक रिवर्स नंबर बनेगा। Let me change the condition. Rest part to if r not equal to, if r not equal to st, yeah, st, at the place of sd just use the appropriate variable name rd. Okay. या अगर जो नॉट इक्वल टू हो तो फिर rev इक्वल टू rev इंटू 10 प्लस r, यू नो। और अगर जो ऐसा हो तो अगर एक बार भी n इक्वल टू int n divided by int n divided by 10, ठीक है। अगर जो एक इसके लिए कि इफ अगर जो आर डी बराबर हो गया आर के, या फिर आर बराबर हो गया आर डी के, तो फिर फ्लैग का वैल्यू भी हो जाएगा ट्रू। या एक तो ये हो गया, रिवर्स फाइंड आउट हो गया। अब इसको रिवर्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से एक बार। while आर भी नॉट इक्वल टू 0, बतलाते हैं ये ऐसा क्यों करना पड़ेगा। इक्वल टू n% and num इक्वल टू num into 10 प्लस r।
REV equal to REV divided by 10. ऐसा क्यों यूज करना पड़ेगा? जस्ट वेट, देन आई विल डेफिनेटली explain it. Yeah. Yeah. if फ्लैग का वैल्यू अगर जो रहा ट्रू, false, just print digit not removed because it does not exist in number, else print number after removing digit equal to what? Yeah, let me execute first. Check it. ठीक है, ठीक है, रन करते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा। या क्लियर दिस ऑल। enter an integer number 1 2 3 4 5, enter digit for remove 2. Here I am doing mistake, number after removing, 0. What kind of mistake is there? Let me check. Yeah, REV, where the, just let me print value of REV here. यहाँ पर जो है प्रिंट करा लेते हैं रिवर्स का वैल्यू ऑफ रिवर्स REV, ताकि ये पता चल जाए कि REV जो है वो सही से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी पर आगे वाला डिपेंड है। तो REV को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं बीच में। यानी कि 4 3 1 सही है, 4 3 1 सही है ये, ठीक है। अब जो भी है num, आई एम यूजिंग num, यानी कि रिवर्स वाला वैल्यू सही है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसमें इसका REV not equal to 0, n is here, REV will be there, okay। n का यूज कर रहे थे, यहाँ पर REV होगा ना, क्योंकि REV परसेंट है, REV को डिवाइड करने के बाद आना चाहिए, ठीक है। जस्ट कमेंट दिस लाइंस, या 1 2 3 4 2, ओके 1 3 4 क्लियर है। अगर जो नहीं रहता है तो वो भी चेक कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, अगर जो नहीं रहता है या फिर 9 8 डालते हैं। digit remove, digit does remove because some message, digit does not remove, and digit does not does not remove because it does not exist in number। just
या बिना रिवर्स के जो है वो डिलीट मेरे हिसाब से किस तरह से करोगे मोहित? ठीक है, जस्ट लेट मी, हो गया। बिना रिवर्स किए हुए जैसे क्या है कि अगर जो हमको कोई भी डिजिट को जो है वो रिमूव करना है, अगर जो किसी भी डिजिट को रिमूव करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जिसमें कि वो डिजिट ना हो, और वो नंबर बनाओगे तो वो जाहिर सी बात है वो रिवर्स में ही आएगा। ठीक है, ठीक है। वो सर्च करना अलग मैटर है, ठीक है। सर्च अगर करोगे सिंपल, अगर जो तुम सर्च करोगे, अगर सर्च करोगे, थोड़ा सा सोचना इस चीज को, सर्च कर रहे हो तो वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है? स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है जैसे सपोज करो आप डिजिट नंबर डाले 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो स्टार्टिंग वो कहाँ से कर रहा है? इससे कर रहा है, लास्ट से, ठीक है। स्टार्टिंग इधर से तो कर नहीं रहा है, जब भी स्टार्टिंग करेगा तो लास्ट पोजीशन से। तो जो भी नंबर बनेगा, जो भी नया नंबर, वो रिवर्स करके वो बनेगा लास्ट ही पोजीशन से, क्योंकि एक एक डिजिट तुम निकाल सकते हो, वो तो निकलेगा लास्ट ही से। तो लास्ट से निकलेगा तो जाहिर सी बात है अगर जो कोई इसका नंबर बनेगा तो वो तो रिवर्स में ही बनेगा, रिवर्स में ही बनेगा। और ये जो रिवर्स होगा फिर इसमें से हम चाह रहे हैं कि जो डिजिट को डाले, जो डिजिट जैसे 2 को हटा करके बनाया, तो 5 4 3, 2 को नहीं लिया यहाँ, 1 बना दिया, ठीक है। और फिर इसको तो रिवर्स आपको करना ही पड़ेगा ना, जैसे 1 3 4 5, इसको रिवर्स कीजिएगा तभी तो आएगा। क्या स्टेप किए हैं, ठीक है। ऐसे ट्राई करना आप लोग, अगर जो बिना रिवर्स के अगर जो कोई बना सकता है या उसको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, तो लॉजिक लॉजिक आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना आप सोच पाते हो, क्या कर पाते हो, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सबको? आप लोग अगर जो चाहो तो बिना रिवर्स का मेरे हिसाब से अभी तक तो हम नहीं बनाए हैं। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग बना सकते हो या सोच सकते हो वैसा लॉजिक, तो यू आर इंडिपेंडेंट टू डू सो, ओके। ट्राई करना, ट्राई करना। मेरे हिसाब से तो अभी तक हम तो नहीं बनाए, ठीक है। इसको समझते हैं कि इसमें किए क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जो है या इसी को डिवाइड करके देखते हैं, जस्ट चूज जस्ट इस स्क्रीन इस तरफ देखिएगा, इस तरफ, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि नंबर आप लिए इनपुट कितना, 1 2 3 4, ठीक है। आप नंबर कितना लिए, 1 2 3 4 इनपुट, ठीक है। और रिमूविंग डिजिट जो डिजिट आप लिए रिमूव करने के लिए आर डी, इसको बोलते हैं, आर डी नाम का वेरिएबल में रखे हैं, ठीक है। इस वो आप लिए 2 लिए, ठीक है, 2 लिए, ठीक है। उसके बाद फ्लैग का वैल्यू आप क्या लिए हैं, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। ये क्यों लिए हैं, क्यों इसलिए लिए हैं ताकि वो पता चले कि एक बार डिजिट वो मिला कि नहीं। अगर जो नहीं मिला हुआ रहेगा तो लिख देगा कि वो डिजिट फाउंड ही नहीं हुआ, और रिमूव जब मिलेगा ही नहीं तो रिमूव क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक। अब उसके बाद जो है वो यहाँ से रिवर्स वाला प्रोसेस, रिवर्स ये नम नाम का एक वेरिएबल ले लिए हैं, एक और वेरिएबल ये नम नाम का, इसका वैल्यू क्या रखे हैं 0, और एक आर ई वी नाम का लिए हैं, इसका भी वैल्यू क्या रखे हैं 0 रख लिए, ठीक है। हालांकि n पर भी हम लोग प्रोसेस कर सकते थे, क्योंकि n का वैल्यू एट लास्ट में 0 हो जाता है, लास्ट में ये वाला चलने के बाद तो लूप n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर NUM नहीं भी लेना चाहे तो n पे भी प्रोसेस कर सकते थे, मगर चूंकि डिफरेंट दिखाने के लिए दिखाना है यहाँ पर तो डिफरेंट ले लिए, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा। अब जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से, n का वैल्यू क्या है, अभी तो ट्रू मिलेगा, कंडीशन क्या मिलेगा ट्रू, ट्रू, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में r का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर
4 4 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर चेक करेगा कि आर का वैल्यू जो है वो आर डी के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं है तो सही बात है, आर डी का वैल्यू क्या है 2 है और आर का वैल्यू क्या है 4 है, तो बराबर नहीं है, सही बात है। तो आर ई वी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आर ई वी का वैल्यू कितना हो जाएगा आर ई वी इंटू 10, यानी 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 अब प्लस प्लस कितना आर, प्लस आर, तो आर ई वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा आर ई वी का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पर क्या इस पार्ट को एग्जीक्यूट किया इसको, इफ आर डी डबल इक्वल टू आर, नहीं अभी तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में गया एन इक्वल टू इंट एन डिवाइड बाई 10, तो एन का वैल्यू कितना हो गया आप यू नो एन का वैल्यू 1 2 और 3, ये जो है वो एन का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ा, यहाँ पर लूप फिर जहां से चला, फिर ट्रू मिला, कंडीशन ट्रू मिला, आर इक्वल टू n%, आर का वैल्यू इस बार क्या मिलेगा 3, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार 3 3। ठीक है, और 3 के बाद फिर क्या हुआ यहाँ पर इफ इफ आर नॉट इक्वल टू आर डी, सही बात है अभी क्योंकि आर डी का वैल्यू कितना है 2 है और आर का वैल्यू 3 है, तो इक्वल टू नहीं है, तो फिर यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू क्या रिवर्स रिवर्स इनटू रिवर्स इनटू 10 10 प्लस प्लस 3, तो रिवर्स का वैल्यू कितना हो गया इस बार 40 प्लस 3 कितना 43। ठीक है, नेक्स्ट आगे चला, यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार 12 12, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 12 12 बचेगा। ठीक है, 12 वो तो अभी भी 0 के बराबर नहीं है, इस बार r का वैल्यू क्या मिलेगा 2, r का वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर उसके हिसाब से अपना प्रोसेस किया तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए r का वैल्यू 2 मिला, आर डी का वैल्यू भी 2 मिला, बराबर हो गया। अगर जो ये बराबर हुआ तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, यानी अभी भी जो रेफ का वैल्यू रहा वो सिर्फ 4 और 3 ही रहा, 4 3 रहा 43। ओके, फिर आर डी इक्वल टू आर, यहाँ पर ये भी कंडीशन मिल गया इसको ट्रू, ट्रू मिला तो फ्लैग का वैल्यू क्या हो गया फ्लैग फ्लैग का वैल्यू क्या हो गया फ्लैग का वैल्यू हो गया ट्रू, फ्लैग का वैल्यू क्या हो गया ट्रू। ठीक है, उसके बाद जो है फिर यहाँ आगे बढ़ा n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, इस बार n का वैल्यू क्या मिलेगा 1 1, इसी तरह से फिर जो नंबर बन जाएगा कितना बन जाएगा 4 3 1 4 3 1। ठीक है, अरे जस्ट या दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लिनक्स कि ये जो है वो स्विच यूजर वाला वो लॉक वाला पोजीशन में चला जा रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे अब बढ़ा, अब इसको रिवर्स करने का प्रोसेस लिखे 431 को इसको बतलाने की जरूरत है, ये वाला लाइन को क्या लिखे ये वाला लाइन, ये सिर्फ रिवर्स कर रहा है और कुछ नहीं, इसको रिवर्स कर रहा है, यानी 1431 को रिवर्स कर देगा, तो 431 को रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा यू नो वेरी वेल, इसको अगर जो हम लोग रिवर्स करेंगे तो कितना होगा 1 3 एंड 4, सेम लॉजिक लिखे हैं रिवर्स का, और वो स्टोर किस में करा रहे हैं हम लोग NUM के अंदर, NUM के अंदर ये वाला हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और फिर इसी को लास्ट में क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में अरे किसी को दिक्कत कुछ या ओके ठीक है।
ठीक है, या आगे बढ़ा जाए इसमें। आगे बढ़ा जाए, और कौन सा क्वेश्चन जो है जो कि बता देने की जरूरत है? और भी कोई है जिसको बता देने की जरूरत है अभी? नो, ओके, अब तो लगभग सब बन जाएगा। जो भी था थोड़ा सा यही था, इसी में थोड़ा सा लफड़ा था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अब लूप कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़े। या ओके, just let me off this. अब जो है आगे बताते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है आप लोग का फ्लो कंट्रोल में, तो फ्लो कंट्रोल में जो है लूप वाला आप लोग का हो चुका है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बचा वो है ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रांसफर स्टेटमेंट सब लोग इससे जो है अवेयर हो आप लोग। लूपिंग स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, एक चीज और भी आप लोग को बता दें, एक और होता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप, ये भी एक तरह का लूप होता है। आप लोग पढ़े होंगे इसमें इनफाइनाइट लूप। ये क्या होता है? ये वैसा कंडीशन डाल देते हैं जो कि ऑलवेज ट्रू हो। क्या हो? ऑलवेज ट्रू हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनफाइनाइट लूप। जैसे जैसे एक इनफाइनाइट बनाते हैं, ठीक है, एक इनफाइनाइट लूप वाला बनाते हैं। जस्ट लेट मी, इनफाइनाइट लूप के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि while while ट्रू, while ट्रू, इसके अंदर प्रिंट प्रिंट हेलो, दिस इज इनफाइनाइट लूप। ओके, वैसा कंडीशन डाल देते हैं जो कि हमेशा ही ट्रू हो। ठीक है, हमेशा ही ट्रू हो, तो वो क्या हो जाएगा? कभी फॉल्स होगा ही नहीं, कभी फॉल्स। तो ट्रू इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ट्रू तो कभी फॉल्स होने वाला है नहीं। ठीक है, क्या देखिए, ये कभी रुकेगा क्या? कभी इसका एग्जीक्यूशन रुकेगा? नहीं रुकेगा, कभी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनफाइनाइट लूप हुआ। ये जो लूप हुआ वो इनफाइनाइट लूप हुआ। क्लियर है? दिस इज इनफाइनाइट लूप। अभी ये चल ही रहा है। ठीक है, बस इसको माउस से ऐसे किए ड्रैग, थोड़ा देर के लिए रुक गया है। ठीक है, मगर जैसे इंटर करेंगे ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। चलो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप। इसको लास्ट में कैंसिल ही करना पड़ेगा। किल द प्रोसेस, कंट्रोल से। otherwise what is the method? Control C, otherwise just close the command prompt. Control C, keyboard interrupted. ओके, ब्रेक कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे? ब्रेक यूज करेंगे आगे ट्रांसफर स्टेटमेंट में। ब्रेक यहाँ पर नहीं, ब्रेक होता है आउट ऑफ लूप आने के लिए, लूप से बाहर निकलने के लिए। आई विल डिस्कस। जस्ट हो गया इनफाइनाइट लूप। या फिर वैसा कोई भी कंडीशन दे देंगे, यहाँ पर ट्रू लिखना जरूरी नहीं है। जैसे लिख देंगे क्या? 2 > 1। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू मिलेगा कि नहीं? ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू मिलेगा कि नहीं? जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट इट अगेन। देखिए,
ये कंडीशन चूंकि ऑलवेज ट्रू मिलेगा, तो कोई भी जो है वो ऑलवेज ट्रू कंडीशन लगा देंगे, तो ये जो है इनफाइनाइट। अरे नहीं, कैसे? ये जो है 2 is greater than 1 नहीं है, 2 is greater than 1, सही बात है। ये तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू मिलेगा। वाइल कब तक चलना चाहिए? वाइल, वाइल 2 is greater than 1। वाइल मतलब तब तक, जब तक 2 is greater than 1। तो कभी कोई भी ऐसा टाइम आएगा जब 2 जो है वो छोटा हो जाएगा 1 से। कभी भी कोई भी ऐसा टाइम आ सकता है क्या कि अच्छा, कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि आप एज में अपने पापा से बड़े हो सकते हो? सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकते कि आप एज में अपने पापा से बड़े हो सकते। नेवर। ठीक है, तो समझ लो कि इसी तरह का कि ये कभी नहीं हो सकता कि 2 जो है वो 1 से छोटा हो जाए या फिर 2 जो है 1 के बराबर हो जाए। तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर अगर कोई भी ऑलवेज ट्रू वाला मामला दे देते हैं तब तो वो इनफाइनाइट चलेगा। इनफाइनाइट देखिए अभी चल रहा है। क्लियर है? जस्ट आई एम इंटरप्टिंग इट। क्लियर है? आगे बढ़े। इनफाइनाइट लूप तो आप लोग का हो चुका। इनफाइनाइट लूप किसी को बोलते हैं? हाँ, इनफाइनाइट में कहीं तो नहीं, नहीं, इनफाइनाइट में कहीं नहीं रुकता है ना। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? कहीं कोई एंड है? नहीं एंड। ठीक है, इसी तरह से जस्ट लाइक human brains having infinite number of creative ideas, it means it has no limitations that 1 or 2 or 3 and 1 lakh or 1 crore ideas have can have in mind. ओके, तो कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं है। कितना आइडिया आ सकता है दिमाग में? हो सकता है 10 भी हो, 1000 भी हो, कोई भी नहीं हो, या इनफाइनाइट भी हो। जितना आप सोच सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। पावर ऑफ ब्रेन इज इनफाइनाइट। ओके, just next topic is next flow control topic is transfer statement. Transfer statement, transfer statement। ठीक है, ट्रांसफर स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे एक जगह पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक जो है डेटा का फ्लो हो रहा है, एक प्रोग्राम्स का फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट हो रहा है, मगर हम चाह रहे हैं कि इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। ठीक है, ट्रांसफर स्टेटमेंट जस्ट लाइक ब्रेक। ब्रेक का मतलब है लूप का एग्जीक्यूशन हो रहा था मगर बीच ही में कर दिए ब्रेक। ब्रेक। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स कौन कौन सा होता है? फर्स्ट है ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक कब यूज किया जाता है? इट इज यूज टू ब्रेक द लूप एंड कम आउट फ्रॉम द लूप। it is used to break the loop and come out from the loop. you know it is used to break the loop and come out from the loop। ये किस लिए यूज किया जाता है? लूप से बाहर आने के लिए, ब्रेक करने के लिए लूप को। ठीक है, यूज करते हैं किसका? ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, ये क्या रह सकता है? ये हो सकता है आप डायरेक्ट डाल दो, इसमें डायरेक्ट डाल दो, अदरवाइज बेस्ड ऑन सम कंडीशन। जनरली हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड विथ सम कंडीशन, सम कंडीशन, कंडीशंस। इट इज यूज्ड विथ सम कंडीशंस। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। जैसे 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 सपोज कीजिए एक लूप जो है वो है मेरा,
जैसे कोई भी लूप है, फॉर लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 1 इज मिसिंग, ठीक है। इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर है। स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, इस तरह का स्टेटमेंट है, मगर यहाँ पर जो है हम लगा दिए ब्रेक, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो 6 है, 6 है, स्टेटमेंट 7 है, स्टेटमेंट 8 है, दिस काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट आगे जो है इसमें। मगर यहाँ पर ब्रेक लगने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस लूप में सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ये वाला खत्म वैसे ही ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। मतलब ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन यहाँ पर इंड ये जो है क्या करेगा, ये इंड कर देगा, इंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप, एग्जीक्यूशन ऑफ किसका, फॉर लूप, फॉर लूप, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप को ये इंड कर देगा यहीं से। क्लियर है? ब्रेक का क्या मतलब होगा, ब्रेक का यूज क्यों करते हैं, लूप से बाहर आने के लिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आए, आई का वैल्यू है 1, जस्ट प्रिंट फॉर आई इन रेंज, जस्ट यूज ए, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1000, ठीक है। आई का वैल्यू कहां तक चलेगा, 0 से लेकर 1000 तक, मतलब टोटल मिला के जो लूप यूज एग्जीक्यूट होगा वो 1000 बार चलेगा, ठीक है। मगर इस चीज को सोचिएगा, 1000 बार चलेगा, कितना बार चलेगा, 1000 बार। 1000 बार बहुत ज्यादा हो गया, 100 बार करते हैं, टाइम लगेगा इसमें एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। और डायरेक्ट लिखे हम लोग क्या, सिर्फ प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट हेलो, हेलो আমি আমি জল খাইব, यानी खाइबो, खाइबो, दिस इज द बांग्ला। हेलो आमी जल खाइबो, खोइबो या खाइबो, ओके। ये जो है ऐसे अगर चला रहे हैं, ऐसे अगर जो चला रहे हैं सिंपल, तो देखिए क्या होगा, ये 100 बार जो है ये प्रिंट करेगा, 100 बार ये प्रिंट कर देगा। हाँ, हेलो आमी जल खाइबो, ठीक है। कितना बार प्रिंट किया, ये 100 बार टोटल मिला के प्रिंट किया। मगर हम चाह रहे हैं कि ना 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 ना, ये जो है दैट्स एनफ, बहुत ज्यादा हो गया, इसको हम 10 बार ही प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे सिंपल, इफ इफ ए का वैल्यू हर बार बढ़ाते चले जाएंगे, या फिर आई इज लेस देन, आई के आधार पर भी कंडीशन दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ए की जरूरत ही नहीं है, आई के आधार पर ही कंडीशन दे देंगे। अगर जो आई का वैल्यू जैसे ही इक्वल टू हो गया किसके, 10 के, आई का वैल्यू जैसे ही इक्वल टू हो गया 10 के, या फिर 9 के इक्वल टू हो गया, वैसे ही क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब है इस लूप से आगे बाहर, इस लूप से आगे बाहर, ये जो लूप है इससे आगे हम लोग बाहर, ठीक है। एग्जीक्यूट, कितना बार प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स ओनली, ठीक है। क्लियर है? किस लिए यूज करते हैं इसको, ब्रेक कर दिए, इसका मतलब लूप से आगे हम लोग बाहर। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा प्रोग्राम से बाहर आ गए, प्रोग्राम के अंदर में और कुछ भी अगर जो रहेगा, और कुछ भी अगर जो रहेगा तो वो हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रेक टेस्ट, ब्रेक टेस्ट सक्सेसफुल, या ब्रेक टेस्ट कंप्लीटेड, या ठीक है।
ये जो है आउट ऑफ लूप वाला स्टेटमेंट तो वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही। ब्रेक यूज हुआ सिर्फ और सिर्फ ये जो लूप वाला स्टेटमेंट था, लूप से सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लूप से बाहर आने के लिए, कम आउट फ्रॉम द लूप। लूप ओके, जस्ट क्लियर है, क्लियर है सबको। ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, लूप से बाहर निकलने के लिए, यू नो, लूप से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, ब्रेक का। ठीक है, क्लियर है इतना तक सबको, क्लियर है, आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़ा जाए इसमें। आगे बढ़ा जाए, या ब्रेक सिंपल है, जिस तरह से सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में भी होता है, यू नो, इसी तरह सेम है। यहाँ पर सी में एक चीज और भी होता है, गो टू, गो टू। यहाँ पर पाइथन में गो टू स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है, जंपिंग कंट्रोल यहाँ पर नहीं, पाइथन में जंपिंग कंट्रोल इज नॉट अवेलेबल। ओके, या नेक्स्ट जो है सर आप लोग का वो है कंटिन्यू। नेक्स्ट जो है ब्रेक के बाद क्या है, बी, बी में क्या है, कंटिन्यू। ट्रांसफर स्टेटमेंट आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर स्टेटमेंट आज क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये क्लियर है। तो आप लोग प्लीज जस्ट स्टे ऑनलाइन, आज जो है वो ट्रांसफर स्टेटमेंट खत्म ही कर देंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 10 में से भी लगता है कि 5 से 4 हम ही बना दिए आज। ठीक है, कंटिन्यू, नेक्स्ट इज द कंटिन्यू। कंटिन्यू क्यों यूज करते हैं, सिंपल सिंपल बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू skip skip the current, you know, current RENT, yeah, CURRENT, current, current iteration, iteration, ठीक है, it is used to skip the current iterations and and go for the next iterations, iteration, ठीक है, it is used, it is used to skip the current, it is used to skip the current iteration and go for the next iterations। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए कि लूप है, लूप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यू नो, लूप एनी, या तो फॉर हो जाए, या तो फॉर है, या फिर वाइल है, डज नॉट मैटर, वाइल कोई भी लूप हो सकता है। लूप के अंदर में ये स्टेटमेंट है आपका, लूप के अंदर में आप लोग का स्टेटमेंट है, सपोज कीजिए स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, यू नो, स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 4 है, इस तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है, लेट मी कॉपी पेस्ट इट, स्टेटमेंट 5 है, स्टेटमेंट 6 है, स्टेटमेंट 7 है, स्टेटमेंट 8 है, स्टेटमेंट 9 है, इस तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है। मगर हम ये चाह रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर कंडीशन में ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। अगर जो बीच में यहाँ पर हम यूज कर दे रहे हैं कंटिन्यू, क्या, कंटिन्यू,
न्यू, कंटिन्यू। अगर जो यहाँ पर यूज कर दे रहे हैं कंटिन्यू, तो इसका ये मतलब हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो लूप चल रहा था, ये जो लूप चल रहा था वो यहीं से यानी यहाँ तक, या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यू नो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मगर जैसे ही यहाँ पर आएगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा, तो ये पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या है? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का क्या मतलब हो गया? कंटिन्यू का मतलब ये हो गया कि बाकी जो रेस्ट रेस्ट ये जो स्टेटमेंट्स हैं, बाकी बाकी जो रेस्ट ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट 9 तक, वो जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा इस फॉर लूप का। वैसे ही ये वाला जो है वो आगे के लिए स्किप हो जाएगा, ये वाला जो है वो आगे के लिए स्किप हो जाएगा और फॉर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो दूसरा स्टार्ट इटरेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। पहला इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा कहाँ से? यहीं से, कंटिन्यू से। ऐसे ही कंटिन्यू यहाँ पर इसको मिला, तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं से फिर नेक्स्ट इटरेशंस को के लिए वो लौट जाएगा, तो फिर से स्टार्ट कर देगा कहाँ से? फिर 1 से, ठीक है। फिर अगर जो इसको कंटिन्यू मिला तो यहीं से स्टार्ट कर देगा, यहीं से फिर इतना ही दूर में ये चलते रहेगा, अगर जो ट्रू मिला तो। क्लियर है? क्लियर है? कंटिन्यू। अरे कैन आई कंटिन्यू? क्लियर है? कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लियर है सबको? कंटिन्यू क्लियर है? क्लियर है? कंटिन्यू या अगेन या ओके। जस्ट इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, इसको ज्यादा क्लियर होगा, यू नो। जस्ट फॉर आई इन रेंज, रेंज रेंज सपोज कीजिए कि 20 तक है, रेंज 20 तक, ठीक है। तो रेंज है 20 तक और ए का वैल्यू है कितना? ए का वैल्यू है सपोज कीजिए 15, 15, ठीक है। तो 15, तो हम ये चाह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये प्रिंट कर रहा है, जैसे ये प्रिंट कर रहा है किसको? प्रिंट कर रहा है आई को। हर बार ये प्रिंट करेगा किसको? आई को प्रिंट करेगा, यू नो वेरी वेल। इसमें क्या होगा? इसका रिजल्ट जो होगा वो हर बार जो है वो किसको प्रिंट करेगा? ये आई को प्रिंट किया, 0 से लेकर 19 तक चला, 19 तक चला, ठीक है। मगर हम ये चाह रहे हैं कि एक पार्टिकुलर कंडीशन में ये 10 को प्रिंट ना करे। इसको ना करे प्रिंट, ये 10 को प्रिंट ना करे। हम क्या चाह रहे हैं? 10 को प्रिंट ना करे, ना करे। फिर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? यू नो, इफ इफ आई डबल इक्वल टू 10, अगर जो आई का वैल्यू हो 10, तो फिर क्या होना, हो जाना चाहिए? कंटिन्यू, कंटिन्यू। अगर जो आई का वैल्यू हो जाए 10, तो फिर कंटिन्यू हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले चेक कर लेगा यहाँ पर, जैसे लूप चलेगा, आई का वैल्यू 10 है, अगर जो नहीं है तो फिर इसको आगे बढ़ेगा, ये वाला आगे बढ़ेगा, हर बार प्रिंट होगा। मगर जैसे ही आई का वैल्यू इसको 10 मिलेगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू होने का मतलब ये है कि नेक्स्ट इटरेशन के लिए चल जाएगा, और यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो छूट जाएगा उस इटरेशन में। जैसे देखिए, इसको प्रिंट करते हैं, लेट मी सेव इट। देखिए 10 प्रिंट किया क्या? 10 प्रिंट किया क्या? नहीं। क्या किया? उस स्टेप को, उस इटरेशंस को क्या कर दिया? वो स्किप कर दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज? या इट इज वेरी यूजफुल, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल, ओके।
ट्रांसफर स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ही यूजफुल है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्लियर है? ब्रेक, कंटिन्यू, नेक्स्ट एक और बचा हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है, सबसे ज्यादा ये ब्रेक यूज ही, हालांकि वो भी यूज होता है यहाँ पर, वो भी यूज होता है। आगे बढ़े इसमें, कंटिन्यू क्लियर है सबको? या नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो बचा हुआ है कौन सा? नेक्स्ट जो है वो बचा हुआ है आप लोग का पास, पास। I think somewhere else I have discussed about the pass statement. पास, जस्ट पास। ठीक है, तो पास क्यों यूज किया जाता है? पास क्यों यूज किया जाता है? पास क्यों यूज किया जाता है? अरे, पास क्यों यूज किया जाता है? एनीबॉडी आइडिया? एनीबॉडी आइडिया एट द पास? अरे, जब जब हमको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट सपोज कीजिए कि एक जो है वो कोई आता है, जैसे सपोज कीजिए आप, किसका एग्जांपल ले लें, जैसे मंथली आपको जो है कुछ चीज जो है वो डोनेट करना है, सपोज कीजिए, और कुछ पैसे जो है आपको डोनेट करने हैं, जैसे सपोज कीजिए 1000 समथिंग आपको डोनेट करना है, ठीक है। मगर एक टाइम ऐसा है जब आपके पास पैसा नहीं था, तो आप क्या कर, जस्ट पास इट, ओके। अदरवाइज जो लोग ढापला खेले हुए, ढापला, ढापला एक गेम है जो लोग खेले हुए हैं, डोमिनोज जिसको बोलते हैं हम लोग, डोमिनोज, उसमें अगर जो आपके पास कोई भी चाल नहीं रहेगा चलने के लिए, उसमें कोई भी आपके पास वैसा पासा नहीं है चलने के लिए, तो आप क्या करते हो? जस्ट पास इट मतलब कुछ अगर नहीं करेगा तो जस्ट पास इट, ओके। जैसे सपोज कीजिए, जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर कहाँ पर यूज करते हैं पास का, जैसे या pass the question. Pass the question is just like give me the question, okay. But here pass is not meaning that give something. Just it is a skipping, but it not a skip the step, not a skip the step, just a skip the work, okay. मतलब उस केस में ये कुछ नहीं काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, इट मीन्स नथिंग, नल, जस्ट इट इज जस्ट लाइक नल, नल, नल मीन्स कुछ नहीं। इसी तरह से ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर जो आपको एक फंक्शन है, फंक्शन के बारे में आप लोग को नहीं बताए हुए हैं, जस्ट इग्नोर द सिंटेक्स, ओके, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, just this is the fun one, okay. And inside fun one, inside fun one, just like print, you know print, hello, hello, hello world, this is one statement, ठीक है। और जस्ट फन वन को क्या कर दिए हम यहाँ पर कॉल कर दिए, ये सिर्फ फंक्शन है, ठीक है, इसको कॉल किए, तो जो भी एक स्टेटमेंट है वो जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। मगर एक ऐसा फंक्शन हम बना रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन लाइक फन टू, ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखे, कुछ लिखना ही नहीं चाहते हैं, और फंक्शन हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ भी लिखे, उसमें कुछ भी स्टेटमेंट ही नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है मेरा, ठीक है, तो उसमें कोई भी मतलब नहीं बनता है। जैसे अभी अगर जो फन वन और फन टू को अगर नहीं भी कॉल करते हैं सिंपल, तब भी यहाँ पर देखिएगा एरर देगा, क्या एरर देगा? इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक,
एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि फंड 2 के अंदर कुछ इंडेंट ब्लॉक को वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर कुछ नहीं देना है तो जस्ट पास ही, ओके, जस्ट पास। कुछ नहीं देना है हमको, कुछ नहीं देना है तो क्या हो जाएगा, जस्ट पास। अब देखिएगा ये काम कर गया। इसका मतलब है कि पास इज जस्ट लाइक नल। नल, अगर जो कुछ नहीं देना है तो जस्ट पास ना यार, जस्ट पास, जस्ट गिव द पास। क्या फंक्शन 2 के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट पास। ठीक है, जैसे आप लोग देखिएगा, जो लोग सी प्लस प्लस पढ़े हुए हैं वो लोग जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, वैसे क्लास, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लोग पढ़े हुए होंगे। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको बोलते हैं वैसे क्लास को जिसको इनहेरिट करना एकदम जरूरी ही रहता है, जिसको इनहेरिट करना जरूरी है। ठीक है, मगर अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी अपना डेफिनेशन नहीं होता है, कोई भी अपना डेफिनेशन इसका नहीं होता है, उसको ओवरराइड किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, आप लोग अगर जो सी प्लस प्लस पढ़े हुए हो या फिर जावा पढ़े हुए हो तो आप लोग का आइडिया होगा। ठीक है, तो वैसे केस में जब हम लोग पाइथन में भी बनाएंगे तो वहां पर क्या करते थे, सी में क्या करते थे, जस्ट लाइक एक क्लास है। ठीक है, और क्लास सपोज कीजिए टेस्ट, टेस्ट नाम का एक क्लास है। ठीक है, और सी में क्या क्या करते थे वहां पर, लिखते थे अगर जो कोई भी एक फंक्शन रखना है सी प्लस प्लस में, आप लोग को आइडिया होगा अगर जो पढ़े हुए होंगे तो। ठीक है, पब्लिक पब्लिक लिख करके और फिर उसके इसके अंदर लिखते थे कोई भी एक फंक्शन नेम, जैसे सपोज कीजिए कि फंक्शन 1 void void fun1। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस वो लोग आगे के लिए एब्जॉर्ब कीजिएगा इस चीज को, जस्ट लाइक fun1। ठीक है, और इसके अंदर अगर कुछ नहीं देते थे तो सिंपल ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, इस तरह का हम लोग यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिफिनेशन नहीं है, कोई भी डिफिनेशन नहीं है, तो इस तरह से यूज करते तो गलत होता था। क्या करते थे, सिंपल सिंपल जस्ट यूज द सेमीकोलन, जस्ट सेमीकोलन, दिस इज द नन नल फंक्शन। नल फंक्शन मतलब कोई भी काम नहीं करेगा ये, सिंपल, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेशन। ओनली डिक्लेयर पार्ट विल बी इन द abstract class abstract, you know। ठीक है, ये सी प्लस प्लस का नहीं है, ये जो है एडिटर है ओपन है अभी डॉट पी से, इसलिए यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। जब आप सीपीपी से इसको ये करके करिएगा तो वहां पर कलर कॉम्बिनेशन आप लोग को दिखाएगा। ठीक है, ये पाइथन के हिसाब से, तो इसमें क्या होता था कि जो भी ये फन वन है उसको मस्ट भी इसको ओवरराइड किया जाता था चाइल्ड क्लास में। सपोज कि चाइल्ड क्लास है ये, तो चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड, जावा में एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया जाता है, अदरवाइज इसमें सी प्लस प्लस पे ये डबल कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग को आइडिया होगा अगर जो जो लोग पढ़े हुए होंगे। ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ओवरराइड करना जरूरी है। ओवरराइड का क्या मतलब है, इसका डिफिनेशन यहाँ पर देना, फन1 को डिफाइन करना जरूरी है। सपोज कीजिए उसके अंदर जो भी डिफिनेशन, ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग को फन1 को डिफाइन करना जरूरी है। तो ये तो हो गया सी में, सी प्लस प्लस में। ठीक है, मगर यही काम अगर आपको पाइथन में करना है तो आप पाइथन में ऐसे छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, वैसे केस में क्या करना पड़ेगा, जस्ट यूज दिस एंड जस्ट यूज द पास। ठीक है, पास मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, जस्ट पास। आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पास का यूज क्या है, पास का यूज तो क्लियर हो गया होगा। क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है पास का। ठीक है, इसका यूज हम इफ इल्स के साथ भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है फंक्शन के साथ ही। जैसे सपोज कीजिए ए का वैल्यू अगर जो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर इफ ए का वैल्यू अगर जो 2 रहेगा, 2 रहेगा तो फिर प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। और अगर जो 2 रहेगा तो प्रिंट होना चाहिए हेलो हेलो। अदरवाइज इल्स केस अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दे सकते हैं, काम कर जाएगा। अगर इल्स दे दिए और इल्स में कोई स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट यूज द नॉर्मल पास यार, नॉर्मल पास, जस्ट यूज द पास, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट यूज द पास। ओके, लेट मी रन। हेलो, इल्स केस में कभी जाएगा ही नहीं। सपोज कीजिए चल भी गया, अगर चल भी गया,
ए का वैल्यू कर दिए 1, चल गया किस में, इल्स केस में। इल्स केस में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना, तो एग्जीक्यूट क्या किया, कुछ नहीं। कुछ भी आया यहाँ पर, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास? ओके, क्लियर है सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास? डोंट वरी, materials will be available at 5 p.m. today. ओके, मटेरियल जो है आप लोग को के लिए अवेलेबल होगा कितना बजे, 5 बजे ड्राइव पे। और अभी जो करंट मटेरियल है वो भी अवेलेबल है ड्राइव पे, करंट सेशन तक का। ठीक है, क्लियर है सबको इतना तक? प्लीज रिस्पॉन्ड। आज इतना ही तक रहेगा सेशन, नेक्स्ट जो है वो बतलाया जाएगा आगे। फ्लो कंट्रोल आप लोग का खत्म हो गया, लूपिंग कंट्रोल खत्म हो गया, और ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को बना लेना है जो भी है। और क्वेश्चन का आंसर जो है अभी नहीं मिलेगा, टॉपिक खत्म होने के क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं मिलेगा अभी, आप लोग को अपने से बनाना है पहले। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत किसी को?